सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रिलेटेड आज सेट ऑफ का क्लास नंबर 4 चल रहा है। तो यहां पर कोई डाउट? प्रोविजन रिलेटेड 71, 72, 32, 2, 74, 71B, 72, 72A। कोई सवाल? सर डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस में क्या सवाल है, बोलो। सर डेप्रिसिएशन तो सर बिजनेस में पूरा माइनस कर देते, फिर यहाँ अलग से क्या दिख रहा है ना? बिजनेस में माइनस करने के बाद अगर प्रॉफिट उतना नहीं आ जाता है, वो लास्ट आइटम बोल के माइनस होता है, तुमको अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन हो जाएगा। मतलब मेरा लॉस हुआ है 4 लाख और मेरा अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है, उसमें डिप्रिसिएशन था 6 लाख। इसका मतलब क्या जानते हो? मैं मान के चलूंगा मेरा 4 लाख रुपया डिप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब, तो वो आपको दे देगा अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन बोल के। मतलब आपका प्रॉफिट कम हुआ है तो डिप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सके। चलिए नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा। नेक्स्ट वो इंफिनिटी है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हुआ है तो इलस्ट्रेशन 4। यस सर। 4 हो गया, देख लो। चलो 4 हो गया। यस सर। 5 पे आ जाता है, ठीक ही बोला है, वही एक लेवल का प्रॉब्लम है। देख लो प्रीवियस ईयर 2020-21 प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस, लॉस फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। Solution. Computation of taxable income. सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस में क्यों है सर, माइनस में क्यों है सर? वेरी गुड। ये किसका सवाल है, राहुल? यस सर। कोई गेन लिख के अगर फिगर माइनस करता है, इसका मतलब जानते हो क्या है? नहीं सर। लॉस है। यस सर। बोल रहा है लेकिन है लॉस। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एक्स, लॉस फ्रॉम द बिजनेस वाई। सो सर आराम से 50 - 90 सेट ऑफ हो सकता है और बिजनेस लॉस बचा रहेगा। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी 40, इनकम फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस सेट ऑफ नहीं हो सकता। एलटीसीजी ओके, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। चलिए आ जाते हैं। पीजीबीपी प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस से बिजनेस ए नहीं सर, बिजनेस एक्स। कितना? 50,000 लेस लॉस फ्रॉम बिजनेस वाई। सर मैं यहां पर 95 लिख सकता हूं? लिख तो सकती है। देन क्या लिखोगे? फिगर नेगेटिव में आएगा।
क्या लिखोगे? 45,000। ये क्या है? लॉस। अनएडजस्टेड लॉस। अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस। तो बेटर है आप 50 लिखिए। और 45 के नीचे लिखिए अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस 45। तो पीजीबीपी हेड में अल्टीमेटली आपका आया कितना? नील। नील। एकदम स्ट्रेट वे में मैं नील लिख सकता हूं, उसके हेड में कुछ है ही नहीं। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर स्पेकुलेशन बिजनेस भी तो था। सॉरी, स्पेकुलेशन, लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस। चलो, अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। कितना? 12,000। ओके, टू हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम 40,000, उसके बाद लॉस कुछ है सर देन ये तो सोर्स में एडजस्टमेंट नहीं होगा, हेड में एडजस्टमेंट होगा। तो 40,000, उसको ओपन रखो। कैपिटल गेन, brought forward loss from the house property है 10,000, इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट है 12,000। तो कैपिटल गेन पहले इंटर सोर्स तो कर लेते हैं। एलटीसीजी कितना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000 लेस एलटीसीजी लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सर तो गेन बोला यार, फिगर तो नेगेटिव में बोला है 10,000। तो क्या आएगा फिगर? 25,000। Then income from other source, income from other source, income from other source क्या क्या है? इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट और कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट हाउ मच? सर यहां पर तो आ गया होगा इनकम फ्रॉम 12,000। ध्यान से देखना ये जगह 12,000। ओके, लेस मेरे पास एक ही लॉस अवेलेबल है, पीजीबीपी का लॉस
नाउ सर पीजीबीपी और हाउस प्रॉपर्टी में भी काटा सकते हैं, लॉन्ग कैपिटल गेन में भी काटा सकते हैं, आईएफओएस में भी माइनस कर सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा सर मैं आईएफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से पहले माइनस करूंगा, मेरा आंसर होगा नो, मत कीजिए। क्यों? बिकॉज बुद्धि करके देखिए, अगर आप यहां से पूरा माइनस कर देते हैं तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, लॉस को दूसरे हेड से जितना पॉसिबल हो सकता है, सिंस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, उस लॉस से सेट ऑफ कीजिए। इसका मतलब सर यहां से माइनस कीजिए लेस बिजनेस लॉस। मेरा कितना बिजनेस लॉस है बेटा? मेरा बिजनेस लॉस है हाउ मच? 45 सर थोड़ा देखिए 45। तो आराम से मैं 25 यहां से माइनस कर सकता हूं। यस सर। बिजनेस लॉस है कौन सा? ऑब्वियसली नॉन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के लिए अलग से बोल ही दिया है, तो जो स्पेकुलेशन नहीं बोला है नॉन स्पेकुलेशन कितना, स्ट्रेट वे में सर 25,000 माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस हो जाता है, आई थिंक आप माइनस साइन दूंगा सो दैट आपके लिए इजी रहेगा। तो ये फिगर हो जाएगा कितना, ब्रैकेट रखू ना, ब्रैकेट उठाओ बोलो तो, माइनस तो कर रहा हूं फिर से सर माइनस। लेस लिख रहे फिर वो लिख हाँ रहे। एग्जैक्टली, टेक्निकली ये गलत ही है, समझाने के लिए बोलता हूं। तो कैपिटल गेन कितना होगा सर? कैपिटल गेन नील हो गया। नील। अच्छा, कैपिटल गेन में 25 गया और मेरे पास बचा कितना था? 45 से 25 गया सर, 12 भी तो जाएगा यहां से। यस यस सर। लेस बिजनेस लॉस नॉन स्पेकुलेशन हाउ मच? नील। नील। अब सर तो मेरा 25 हो गया, 12 हो गया, तो हाउस प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा लेस? पहले मैंने बोला था इंटर सोर्स, उसके बाद इंटर हेड, तो इंटर हेड में अभी भी लॉस है, बिजनेस लॉस कितना सर? मेरा था 45,000, मैंने कैपिटल गेन से लिया 25,000, उसके बाद लिया 12,000। यस और नो? यस सर। 45 मेरा लॉस था, 25 लिया कैपिटल गेन, माइनस किया 12,000 फ्रॉम कैपिटल गेन। तो क्या होगा? 8,000। 8,000। वेरी गुड। तो माइनस हुआ, और कुछ लेस हो सकता है? यस क्या? सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, वो सिर्फ ये हेड छोड़ के तो और किसी हेड में नहीं जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड एचपी लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना? सर 12,000 है, पूरा ही 12,000 जाएगा, माइनस कितना होगा बोलो? सर 20 बचा। 20,000। सर और एक भी तो बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। सर वो तो सिर्फ वेरी स्पेकुलेशन से गुड ही सर, वो तो जाता ही नहीं है, क्यों उल्टा पुल्टा बोल रहे हो सर? चलिए डन। नील, हाँ बोलिए क्लियर और नॉट? ये कलम का जरूरत लगा ही नहीं, यहां पर डिलीट कर देता हूं। अब मैं आप लोगों को एक चीज सिखाता हूं। सर मान लीजिए मैं यहां पर ही 40,000 से
डायरेक्टली 45,000 माइनस कर देता, देन क्या ठीक सेटअप हुआ? नो सर, फिर हाउस अलग बिकॉज होते हैं। देन ये सब आप कर ही नहीं सकेंगे। सर ब्रॉड फॉरवर्ड सर 10,000 है। ओ 10,000 डन। देन ये 22। सबसे इजी अगर कुछ है टैक्स में, एकदम बच्चे की तरह प्लस माइनस, दैट इज सेट ऑफ। ओके, बोलिए कोई डाउट तो? पंकज, पंकज, सर। क्लियर और नॉट? यस सर। सर मैं अगर गलती से कर भी देता हूं तो क्या होगा? सर नंबर नहीं काटेगा, इतना बोल सकता हूं, मैक्सिमम काटेगा भी तो एक नंबर, अगर आप वहां से भी सेट ऑफ करते। और सर टेक्निकली तो गलत हो जाएगा ना? टेक्निकली तो आप तो उसको लॉस दिए। मेरे पास अगर ऑप्शन है, अगर ये दो 3 और 4 कैपिटल गेन आईएफएस नहीं रहता तो कोई सवाल नहीं रहता। अच्छा, नोट क्या लिखोगे? अनएडजस्टेड, अनएब्सॉर्ब्ड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस rupees 12,000 to be carried forward in subsequent 8 assessment year following the assessment year 2021-22, मतलब करंट असेसमेंट ईयर को छोड़ के, subject to filing return of income, मतलब इसके लिए रिटर्न फाइलिंग करना ही पड़ेगा। ओके, यस और नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हाथ देते हैं। Computation of gross total income for the previous year 2019-20. Income from business A, speculative 50,000. Loss from the business B, speculative 75,000. Income from a business C, non-speculative 40,000. Income from house property 20,000. Short-term capital gain, long-term capital gain, brought forward loss from the business, brought forward loss from the house property, unabsorbed depreciation.
बोलो क्या होगा? सर पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते हैं। सर इसको एज्यूम करके बनाइए ना कि फाइलिंग किया है, रिटर्न फाइल किया है। ऑब्वियसली रिटर्न फाइल किया है, नहीं तो ब्रॉट फॉरवर्ड आया कैसे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर हर बार हाउस प्रॉपर्टी पहले ही करना होगा? नॉर्मली सैलरी पहले आता है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड है। नहीं यहां सर पर हेड ऊपर नीचे होगा, नहीं होगा कुछ? बेटर नहीं करना, मैंने यहां पर किया बिकॉज फर्स्ट टाइम हाथ को सेट करने के लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50 कितना 20,000, 20। टीजीबीपी, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, ओके, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, income from less loss from speculative business, income from speculative business कितना है बेटा 50,000, loss from speculative business 75। 75, unadjusted speculative loss 75,000 minus 50,000 25,000, then income from non-speculative business कितना बोल, इनकम फ्रॉम 40। उदय बेली 40 सर। 40, तो यहां से इंटर सोर्स में तो कोई सेट ऑफ नहीं है, तो चुपचाप आउटर में लेके जाइए 40, उसके बाद कैपिटल गेन एलटीसीजी एसटीसीजी एसटीसीजी 1510, $25, ब्रॉड फॉरवर्ड अदर सोर्स में कुछ नहीं है ना, नहीं है। चलो अब ब्रॉड इंटरहेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस
लॉस एंड ब्रॉट फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस एडजस्ट हो सकता है और नहीं देखूंगा। ऑर्डर में तो ही बोला था, ऑर्डर में क्या बोला था, आजा ऑर्डर में क्या बोला था, फर्स्ट इंटर सोर्स इंटर हेड देन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस देन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, याद है? तो यस सर। तो that is income from house property था, income from house property less brought forward HP loss, कितना brought forward HP loss अगर अवेलेबल है तो 23,000, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा 20,000, यस और नो? तो हाउस प्रॉपर्टी नील Yes, हो sir. गया, $20,000 नील हो गया। पीजीबीपी में कुछ लॉस है, यस, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 25,000, क्या माइनस हो सकता है? यस, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, brought forward business loss, how much? 25, क्या होगा सर? पीजीबीपी हेड में भी आएगा नील। यहां पर ही होगा, कितना सर? फिगर माइनस करने के बाद आता है 15,000, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो देखिए, तो और कुछ हो सकता है नहीं सर? यस, मेरे पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 25,000, यस और नो? सर हाउस प्रॉपर्टी वाला नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी वाला तो नहीं होगा, वो सेम हेड से होना चाहिए, तो ब्रॉट फॉरवर्ड है यस सर। लेस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बोलो कहां से जाएगा? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए तो कोई हेड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीवेयर 25, तो आराम से 15 यहां से जा सकता है, क्लियर और नॉट? तो क्या हो Yes, जाएगा sir. सर? फिगर बिजनेस भी मेरा नील, डन। अब कैपिटल गेन में देखते हैं सर, हो सकता है कैपिटल गेन सर? देखते हैं, यस सर। यस होगा तो कंफर्म, कितना? लेस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कितना अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? 10,000. कैसे हुआ? 25,000 माइनस 15,000, 15,000. ये 15,000 कहां से आया सर? ये देखिए ना, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मैक्सिमम 15,000 लिया, तो 25 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 10,000। सो कैपिटल गेन कितना होगा? 15,000. sir. सर 15। ओके, एग्री? तो हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, क्लियर और नॉट? यस
यस सर। समझ में आया? यस सर। हर पॉइंट में नंबर है। यहां पर जब अपना माइनस किया इसका नंबर है, यहां से जो माइनस किया इसका नंबर है, एकदम हर पॉइंट का नंबर रहेगा। अच्छा, नोट क्या? नोट में नंबर है। नोट 1 कितना? 25,000। ट्वेंटी 25,000 to be carried forward in 8 assessment year following the assessment year subject to filing। सर हाँ सर हाउस प्रॉपर्टी में सर जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था उसमें तो 3,000 बचा है सर। हाँ, वही तो नोट 2 यस unabsorbed brought forward house property loss to be carried forward in the remaining assessment year, remaining assessment years, maximum 8 assessment year। ओके, बिकॉज यहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस का डेट 18-19 बोला है। अच्छा, बोल सकते हो कितना दिन और मिलेगा? 18-19 का लॉस था तो 19-20 से उसको मिलना चाहिए था। ये झमेला और नहीं दिखाऊंगा, बस। टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द रिमेनिंग असेसमेंट ईयर, इतना लिखने से ही होगा, नहीं तो कैलकुलेट करके बोलना पड़ेगा टोटल कितना उसको मिलना चाहिए था, 2 साल हो गया तो कितना बचा रहेगा, ये सब जरूरी नहीं है इतना झमेला। क्लियर? सर अगर देखना चाहते हो, नहीं तो ताज और केतन सवाल करेगा, बताता ही देता हूं। एक्चुअली रात में पढ़ के नहीं आया था तो इसलिए। उमा सॉरी, इसमें दिया ही नहीं डेट। ठीक है, जब डेट मिलेगा बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्या शंबर सर? यस सर। यस सर। यस सर। सर अभी रिवीजन करा रहे हैं। सैलरी रिवीजन करा रहे हैं? हाँ सर, सैलरी नहीं सर, सर रिवीजन करा रहे हैं इसका ईडी का। कॉस्ट का इंटरपेनर से ईडी इंडिपेंडेंस। मेरा क्यों इतना टाइम लगता है बोलो? देखो सबका हो जाता है, ये घटार घटार। नहीं सर, आप ही का तरीका ठीक है सर। रात बर्बाद हो। सर आप अकेले हैं सर? हाँ सर, वहाँ सब शेयरिंग में है। आप रात को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। वहां पर शेयरिंग है, उन लोगों को दिन भी तो कम मिलता है, मेरा भी तो दिन भी तो ज्यादा है। सर छोड़िए ना। आप रात को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ये बात कैसे ही बोला है, रात में थोड़ा थोड़ा पड़ता है, ये मान के चल सकता। चलो जी, ध्यान से। इनकम फ्रॉम सैलरी, देखिए एक डिबेटेबल इश्यू है। पीएम सर अगर एक प्रॉब्लम देखते तो 2 गाली तो मुझको देते ही देते कंफर्म। इनकम फ्रॉम सैलरी देखते ही सर का दिमाग घूम जाता है। एक्चुअली हेड का नाम है सैलरीज, और इनकम फ्रॉम सैलरीज बोलने वर्ड बोल के कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी लिख देते हैं
लेकिन पीएम सर अगर देखेंगे, मैंने लिखा है इनकम फ्रॉम सैलरीज, 4 गाली तो रेडी है मेरे लिए, एकदम स्ट्रेट वे में। बोला क्या पढ़ाता है? क्यों सर? एक्चुअली इनकम फ्रॉम सैलरी बोल के वही वर्ड ही तो नहीं है तो सैलरीज। यस सर। मैं लिखता हूं इनकम फ्रॉम सैलरीज, है सैलरीज का है। एक्चुअली समझाने के लिए बोलता हूं तो इसलिए। चलो, इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख। सर इसका तो और कोई हेड नहीं है, एकदम इंटर हेड के लिए बाहर रखिए। 2 हाउस प्रॉपर्टी है ना, बच गया बाबा। उसके बाद बिजनेस इनकम पीजीबीपी, क्या क्या है? लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, ओके सर। और तो कोई बिजनेस आप में आ ही नहीं रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग, तो नो, पीजीबीपी में भी लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। Loss from non-speculation business, how much? सर यहां पर तो बिजनेस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। मैंने वो इसके लिए हेड क्या बोला था? आईएफओएस, याद है ना? यस सर। बिजनेस देख के हड़बड़ी मत करना। 3 कैपिटल गेन, एलटीसीजी एसटीसीजी, एसटीसीजी निकाल खोल के 1,50,50। सर एक ब्रॉड फॉरवर्ड है तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं। कितना बोल? 1,50,000 150। कितना? Then IFOS, profit from owning maintaining resources, loss 1,20,000, profit from maintaining resource कितना? 70,000 70, 1,20,000। 70 लॉस एडजस्ट होगा 70, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग रिसोर्स, एक कोलकाता और एक बैंगलोर। तो इसका तो और कुछ नहीं है, और कुछ आइटम है ना सर? तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आईएफओएस में नील लिख सकता हूं, तो नील हो गया है। चलिए जी, उसके बाद आप देखता हूं सर इंटरहेड एडजस्टमेंट कुछ हो सकता है। सर इंटरहेड में तो कुछ है ही नहीं।
सिर्फ यहां पर अनएडजस्टेड लॉस बचा हुआ है, अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्स। कितना बोलते बेटा? 50,000 1,20,000, yes, -50, that is equal to Minus -70 सर। सॉरी आज गाली मेरे लिए वेट कर रहा है। 50,000। और अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000। सो सर हो सकता है यस और नो? लेस ब्रॉड फॉरवर्ड LTCL कितना? 25 25। $1,75,000। सर इसको डायरेक्ट एलटीसीवी से माइनस करना सर ठीक नहीं नहीं होगा, था। होल्ड 1,75,000 थोड़ा क्रूशियल है तो चुपचाप रहो। ब्रॉड फॉरवर्ड, उसके बाद अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन 1,20,000। सर सैलरी से माइनस कर सकता हूं, बोला था एक्सेप्ट सैलरीज, याद है अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन के लिए? यस सर। यस सर। Less unabsorbed depreciation कितना? आराम से 1,20,000 माइनस, तो ये कितना आएगा? 55,000 55,000। सैलरी का कोई सेटअप हुआ? नो। कितना? ये भी आ गया नील। तो चलिए टोटल जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 1,55,000 ना सर। 1,55,000, राइट। और एक नोट होगा तो आप लोग जानते ही है क्या? टू बी carried forward in subsequent 4 assessment year, subject to filing return within due date. Clear? Yes sir। Section 74A done। चलिए सर और नॉन सर नॉन लॉस। स्पेकुलेटिव सर सॉरी सर नॉन स्पेकुलेटिव लॉस क्या होगा सर? ओ बाप रे, कितना है? 60,000। लिखो और क्या करोगे? बच गया। सर नॉन स्पेकुलेटिव किसी से एडजस्ट नहीं होगा सर? वो नॉन स्पेकुलेटिव था। यस सर। तो वही तो बोल रहे हैं सर। हो सॉरी होगा, देन गलत हुआ बेटा। एकदम गलत हुआ, सॉरी। हड़बड़ी करने से ही ये होता है। ध्यान से देखो, हो जाएगा। लेस बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस कितना? 60। होल्ड करो 20। बिजनेस लॉस 60। ओके, उसके बाद कितना बचा रहता है? 1,40,000। 1,40,000।
हाँ 1,40,000। उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना 25, कितना 1,15,000। 1,15,000। उसके बाद Depreciation. अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 1,50,000 होगा। 1,15,000 होगा। 1,15,000 होगा बिकॉज 1,20,000 है, तो ये फिगर चलो जी नील अनअब्सॉर्ब वो तो 70 है, ठीक है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. मैंने स्पेकुलेशन देखा था इसलिए हाथ नहीं दिया था। तो पहले इंटर हेड, देन ब्रॉट फॉरवर्ड, देन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 1,15,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अनअब्सॉर्ब वो तो ठीक है, और दूसरा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन टू बी कैरिड फॉरवर्ड for infinite period. Rupees 1,20,000 minus 1,15,000, that is equal to 5,000. Clear or not? ठीक है सर Yes, sir. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा ना, आप दोनों को ऐड करके कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ये तो गेन ही है, दोनों ही गेन है। तुम्हारा सवाल मैं जानता हूं तुम्हारा क्या है, मैं उसका सामने उठाऊंगा नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000, सर ये 25,000 तो 1,40,000 मैं मान के चलता हूं, ये लॉन्ग टर्म से माइनस हुआ है 1,50,000 से। यहां पर अगर 1,50,000 के जगह अगर 15 रहता तब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली 15,000 तक ही माइनस होता। इतना कॉम्प्लेक्स मैंने किया नहीं यहां पर सफिशिएंट फिगर था, इससे 25,000 आराम से सेटअप हो गया। यस सर। चाप का कहने का मतलब है सर आपने तो बोल दिया था लॉन्ग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही माइनस हो सकता है। एग्जैक्टली लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फिगर बहुत बड़ा है 2 लाख, तो 25,000 आराम से 2 लाख से माइनस हो जाता। Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिटिकल कर सकते थे अगर ये 50 का जगह 1,50,000 का जगह में 15 दे देता, तब सर 25 डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ओनली 15,000 माइनस कर सकते हैं बिकॉज उसमें रेस्ट्रिक्शन है। लॉन्ग टर्म ब्रॉड फॉरवर्ड है तो लॉन्ग टर्म से ही माइनस करना पड़ेगा, वह शॉर्ट टर्म के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो भाई आप मुझे छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो खा लेगा, बहुत डांट मिलेगा मुझको।